नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट विषय के अंतर्गत मैंने लगातार लगभग 90 से अधिक वीडियोस को अब तक अपलोड किया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आज एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपलोड के सेक्शन वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय समिट्स के अंतर्गत एक समिट है, दैट इज भूरेलाल कमिटी रिपोर्ट 2004। अब वैश्विक समुदाय द्वारा काफी प्रयास किया गया पर्यावरण को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में काफी प्रयास किया गया पर्यावरण को बचाने के लिए। और 1971 यानी रामसर सम्मेलन, फिर स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, और इस तरह से देखा जाए तो काफी एक प्रोटोकॉल वैश्विक समुदाय द्वारा बनाया गया। लेकिन फिर भी पर्यावरण में वह अपेक्षित सुधार नहीं प्राप्त किया जा सक रहा था। भारत में भी इस स्तर में बहुत कुछ उठाया गया, जैसे 1986 का पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इसी के साथ भारत कनाडा संधि होती है, पीपल्स वाटर वर्ल्ड फोरम जो 2002 में किया गया, अपनाया गया, 2004 में ही अपनाया गया। इस तरीके से कई एक स्टेप्स भारत ने भी उठाया। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भूरेलाल कमेटी रिपोर्ट भी भारत में आई, जिसका उद्देश्य था वाहनों के उत्सर्जनों पर ध्यान देने के लिए। तो वाहनों के नए उत्सर्जन प्रतिमान लागू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट दी इस कमेटी ने। इस रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य जो थे वो ये हैं। पहली बात तो देश भर में एक समान उत्सर्जन प्रतिमान लागू किए जाने पर जोर दिया गया, यानी एमिशन ऑफ कार्बन पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। राज्य सरकारों को इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश से देने के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखने के बावजूद अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों के पंजीकरण करने और ऐसे वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करने वाले जांच केंद्रों के प्रमाण पत्रों को रद्द करने की भी सिफारिश की गई। अब ये देखा गया कि प्रमाण पत्र बनाना या प्रमाण पत्र कि ये वाहन उत्सर्जन ठीक कर रहा है, कार्बन एमिशन एक लिमिटेड मात्रा में कर रहा है, इस प्रकार से आप एक प्रदूषण का प्रमाण पत्र बना लेते हैं या प्रमाण के पत्र केंद्र 40 रुपए से 50 रुपए की छोटी राशि लेकर के आपका जैसा भी वाहन है उसका एक प्रमाण पत्र इशू कर देते हैं। लेकिन ये कहां तक ठीक है, ये कहां तक उचित है, पर्यावरण के लिए एक प्रकार से विष है। इस दृष्टिकोण से इस पर सिफारिश की गई कि प्रमाण पत्र होने के बावजूद अगर वाहन ज्यादा एमिशन कर रहा है कार्बन का तो उस वाहन को सीज कर देना चाहिए और इसके साथ ही साथ उस प्रदूषण केंद्र को भी सीज कर देना चाहिए जिसने प्रमाण पत्र जारी किया। इससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार पर अवरोध होगा। इससे भ्रष्ट जो विचारधारा के लोग हैं, चाहे वह प्रमाण पत्र जारी करने वाले हों या प्रमाण पत्र बनवाने वाले हों, वो इस डर से कि उनकी गाड़ी ना सीज हो जाए, इस डर से कि उनका प्रदूषण केंद्र ना बंद हो जाए, वो गलत कार्य नहीं करेंगे और इस प्रकार से हम पर्यावरण को काफी हद तक सुरक्षित कर सकेंगे। और अगर इस प्रकार से सख्ती हो जाए तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये काफी कारगर सिद्ध होगा। सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुझाव भी दिया गया कि नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की लगातार पहचान किया जाए, बड़े स्तर पर पहचान किया जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण जांच का स्तर एक समान हो सके। ये नहीं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम है तो यहाँ पर कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, इस क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा है, कार्बन एमिशन ज्यादा है तो यहाँ पर कम होगा वाहनों का। तो इस प्रकार से मानक अलग अलग ना होकर एक मानक बनाया जाए। अत्यधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों को लाइसेंस रद्द करने की बात रखी गई, जिसका अधिकार परिवहन विभाग को तय कर दिया गया, यानी परिवहन विभाग कर सकता है, लेकिन निजी वाहन के संबंध में अभी ऐसा कोई नियम नहीं इसमें लाया गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निजी वाहनों को भी इसके तहत लाए जाने की रिपोर्ट रखी गई कि निजी वाहन भी
अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सके। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कमेटी काफ़ी महत्वपूर्ण, काफी सख्त अनुदेशों के साथ बनाई गई। 2004 ही सही, लेकिन 2004 में जो इसने नियम बताए, अगर उन नियमों को आज लागू कर दिया जाता कड़ाई से तो काफी हद तक हम पर्यावरण में कार्बन के एमिशन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते थे। खैर, इसमें हमें मुख्य बातों को ध्यान रखना है जो कहा गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेटिव बातें मिली होंगी, पॉइंट्स मिले होंगे। मैं जल्दी और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।